नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान में जो अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों, क्या चल रहा था? अपन अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे थे, और अवस्थाओं में भी दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर रहे थे शेष व अवस्था के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो जो सभी ऑनलाइन आ गए हैं दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। 6:30 बजे उठते हो दोस्तों, बहुत जल्दी उठते हो आप सिर्फ क्लास को अटेंड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो जो सब ऑनलाइन आ चुके हैं दोस्तों, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पहले शेयर कर दिया करो, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। कहने की जरूरत नहीं है ना दोस्तों, बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, है ना। अपन बात कर रहे थे दोस्तों शेष अवस्था की, और जो पिछली क्लास रही थी अपनी शेष अवस्था में अपन बात कर रहे थे शारीरिक विकास के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जितने भी परिवर्तन होंगे, जितने भी विकास होंगे, किसमें, शेष अवस्था में बालक 1 माह में क्या सीखता है, 2 माह में क्या सीखता है, 1 वर्ष में क्या सीखता है, 2 वर्ष में क्या सीखता है, ये सब जो भी जानकारी है दोस्तों, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, संवेदनात्मक विकास होगा, इसके बाद दोस्त संज्ञानात्मक विकास होगा, गत्यात्मक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, और नैतिक विकास होंगे। इतने सारे जो विकास है दोस्तों, तो हम इनको देखेंगे कि शेष अवस्था में कौन सा विकास होता है, तीव्र होता है, कम होता है, ज्यादा होता है। ये सब चीजें दोस्तों अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अपन इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने पहला आपको जो फर्स्ट क्लास लगी थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, शिशु से बड़ा होता जाता है, और अपने अंतिम यानी कि शेष अवस्था के अंत में जो है क्या क्या सीखता है, ये सब चीजें दोस्तों अपन ने पहले ही क्लास में लगी थी। इसके बाद दूसरी क्लास लगी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लंबाई में कितनी वृद्धि होती है, 1 माह में कितनी वृद्धि होती है, अंत तक ये वृद्धि कितनी चली जाती है, भार कितना होता है, दांत की संख्या कितनी होती है दोस्तों, बालक वजन उठाना कब सीखता है, कब दोस्तों जो है सिर के बल, घुटनों के बल चलने लगता है दोस्तों, कब खड़ा हो जाता है, और कब दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है, बैठना लग जाता है, जो है लुढ़कता नहीं है, ऐसी चीजें, घुटने के बल चलना, ये सब चीज दोस्तों अपन ने पहली क्लास में बात कर ली थी। ठीक है दोस्तों, अब जो शारीरिक विकास था उसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। शारीरिक विकास खत्म होने के बाद दूसरे विकास की बात करेंगे दोस्तों। अवस्थाओं में अपन बात करेंगे मानसिक विकास की। किसके बारे में दोस्तों? मानसिक विकास। शारीरिक विकास होने के बाद दोस्तों जो है अपन बात कर रहे हैं मानसिक विकास के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? मानसिक विकास। कैसे मानसिक विकास होता है दोस्तों? 1 माह का बालक क्या सीखता है, 2 माह का बालक क्या सीखता है, 1 वर्ष का क्या सीखता है, कितना विकास होता है, मानसिक विकास कैसे कैसे होता है, उसके मस्तिष्क का जो है भार कितना होता है, कब आगे बढ़ता है, और अंत में जो है कितना भार हो जाता है, ये सब चीजें दोस्तों अपन बात करेंगे। ठीक है, देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? अवस्थाओं के। टॉपिक डाल लेते हैं पहले, ये टॉपिक डल गया, अवस्था है। सभी ऑनलाइन आ जाइए दोस्तों, बिल्कुल सभी ऑनलाइन आ गए, सभी ऑनलाइन आ चुके हैं दोस्तों, बिल्कुल। देखो मानसिक विकास के बारे में अपन बात कर रहे थे। देखो मानसिक विकास सुनना, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मस्तिष्क का भार कितना होता है। जन्म के समय बालक का जो मस्तिष्क होता है उसका, मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क जो है, एक मस्तिष्क, शारीरिक विकास में बताया था, एक मस्तिष्क का जो भार होता है पूरे शरीर का 1/4 होता है, यानी कि सबसे ज्यादा, चाहे आकार देखो आप, चाहे भार देखो, किसका सबसे ज्यादा वजन होता है दोस्तों? मस्तिष्क का होता है। यहाँ पर अपन जन्म के समय जो है, शिशु के जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है दोस्तों? किस किस को पता है दोस्तों? आपने पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा, मस्तिष्क का भार कितना होता है, बताइए। जो जिसको याद है कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए, मैं आपके कमेंट जरूर देख रहा हूं दोस्तों। कितना होता है भार दोस्तों? 350 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? जन्म के समय शिशु के कितना ग्राम होता है? 350 ग्राम। ये कब की बात है दोस्तों? जन्म के समय। कब की बात है दोस्तों? जन्म के समय। और ये अंत तक, अंत तक, अंत तक का मतलब ये है दोस्तों जो है, यानी कि 6 वर्ष तक। शेष अवस्था का जो अंत होगा, यानी कि जब बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाएगी, उसमें अंत तक ये वजन कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपके 1250 से
1260 ग्राम तक, यानी कि मस्तिष्क का विकास हो रहा है और वजन भार भी उसका बढ़ रहा है। तो ये क्या होता है दोस्तों, मस्तिष्क का भार। ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क शिशु के समय अपन ने बात करी है, शिशु के समय जन्म के समय शिशु के जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, ये पूछे या नहीं पूछे लेकिन 350 ग्राम आपको जरूर याद रखना है। बहुत सी जगह आपने 300 ग्राम देखा होगा, गलत है दोस्तों, वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 350 का आएगा तो आपको राइट लगाना है 350 ग्राम पे। ठीक है, मैं बता भी दूंगा आपको कि राइट कौन सा है, 350 ग्राम है। अंत तक दोस्तों ये बढ़कर कितना हो जाता है। और बात करें दोस्तों अगर इसके किसकी, संपूर्ण विकास की, मस्तिष्क का संपूर्ण विकास जो होता है दोस्तों 14 वर्ष की आयु तक होता है, 14 वर्ष की आयु तक। कितने वर्ष की आयु तक दोस्तों, 14 वर्ष की आयु तक। यानी कि अपन देखें ना, शेष अवस्था के बाद लगेगी बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में इतना परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि 6 वर्ष का जो बालक होता है, 6 से लेके जो बाल्यावस्था चलेगी 12 वर्ष तक, उसमें जो इसके भार में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। एकदम से चेंज देखने को मिलेगा दोस्तों कब, जब वो 14 वर्ष का हो जाएगा और उसके बाद से किशोर अवस्था में और पूरे जो विकास होगा वो संपूर्ण विकास हो जाता है। किसका दोस्तों, मस्तिष्क का। 14 वर्ष की आयु में दोस्तों ये वजन बढ़कर कितना हो जाता है दोस्तों, 1350 से 1400 तक लगभग। संपूर्ण विकास। ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया। अपन ने बात करें यहाँ पर शिशु के जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, 350 ग्राम। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों ये अंत तक, यानी कि इस अवस्था में, शेष अवस्था में अंत तक बढ़कर कितना होता है, 1250 से 1350 तक लगभग। और ये दोस्तों 14 वर्ष की आयु तक बढ़ता है। 14 वर्ष की आयु में दोस्तों ये बढ़ता धीरे धीरे सतत रूप में बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और 1350 से लगभग 1400 ग्राम हो जाएगा। यानी कि किशोर अवस्था की बात करें, किसकी बात करें, किशोर अवस्था की बात करें तो किशोर अवस्था में दोस्तों मस्तिष्क का भार कितना रहता है, 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक। ठीक है दोस्तों, 14 वर्ष की आयु कहो या किशोर अवस्था कहो। ऐसे नहीं है कि 15 वर्ष में बढ़ गया, 16 वर्ष में बढ़ गया, 17 वर्ष में बढ़ के इतना हो गया, ऐसे बढ़ेगा दोस्तों। अगर ऐसा बढ़ता जाएगा तो एक दिन फुटबॉल का मैदान हो जाएगा। किसका मैदान हो जाएगा दोस्तों, जो अपना सिर है वो बिल्कुल फुटबॉल का मैदान हो जाएगा। मैंने कहा ना दोस्तों, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जरूर है, लेकिन शारीरिक निरंतर नहीं होता रहता है। ये कौन से परिवर्तन है दोस्तों, कौन सा विकास, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास। पढ़े तो मानसिक विकास है, ज्ञानात्मक, ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होगा दोस्तों, ज्ञान का भी विकास होगा। लेकिन अपन सिर के बाहर की अगर ऐसे शारीरिक विकास मान लो, अभिवृद्धि किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, अभिवृद्धि भी अगर विकास की तरफ बढ़ता रहता तो दोस्तों मस्तिष्क कैसा हो जाता, फुटबॉल के मैदान की तरह हो जाता दोस्तों। फुटबॉल के मैदान, वो कार्टून ही देखेगा आपने, कार्टून आते हैं, कार्टून ऐसे कार्टून आते हैं, देखो मस्तिष्क तो ये इतना रहता है और उसके पैर है ना, उसका धड़ इतना बना देते हैं और पैर इतना बना देते हैं और उसके हाथ है ना इतने बनाते हैं और ये आंखें इतनी बड़ी कर देंगे और ये चेहरा ऐसा घुमा देंगे और बाल एक दो बाल आ जाते हैं और ये मस्तिष्क। लग रहा है ना ऐसा मस्तिष्क, ये कार्टून में आता है, तभी तो इनको कार्टून बोला गया है, ये एक्चुअल नहीं है। अगर मान लो ऐसा होता तो कितना हाथ से पता होता, अपने हंसते रहते हैं, बिल्कुल हंसे, मजा आ जाता रहेगा। देखो इतना सिर है इसका, ये सिर ला दो और ये पैर है इसके, तो ऐसा बालक अच्छा लग रहा है कि आपको। बालक होता है दोस्तों, जैसा सिर रहेगा उसके अनुसार नीचे के धड़ वगैरह और नीचे के पैर वगैरह उतना ही विकास होता रहता है दोस्तों। वर्तुलाकार के रूप में विकास होता रहता है दोस्तों। मैंने बताया ना आपको, किसके रूप में, वर्तुलाकार के रूप में। लंबाई चौड़ाई के साथ साथ दोस्तों लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, उस हिसाब से बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है लंबाई बढ़ती जा रही है तो सिर तो इतना सा रह गया, ऐसा भी नहीं है ना, सिर इतना सा रह गया दोस्तों तो लंबाई इतनी हो गई, धड़ इतना बढ़ गया और ये पैर इतने चले गए। फिर वो एक नहीं आता क्या, वो आपने देखा होगा, वो जोकर में आता था लगाने, जोकर वाला आता था, वो पैर इतने ना, वो लगड़े लगा लेता था, पैर इतना बड़ा। शादी में जाओगे आप देखोगे बहुत लंबा इंसान रहता है, बालक रहता है, ऐसे हो जाता है। दिखने में कैसा लगता है, अजीब सा लगता है। जो अजीब सी चीजें देखे वो अट्रैक्टिव करती है, लेकिन बालक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल सतत रूप में चलता है विकास भी, और अभिवृद्धि जहां तक बढ़ेगी वहां तक बढ़ता है। और दोस्तों वर्तुलाकार में जो है उसका विकास होता रहता है दोस्तों। सभी चीजें मैंने आपको बताई थी, एकीकृत के रूप में होता है दोस्तों। हाथ बढ़ेगा तो उंगलियों का भी विकास उसी प्रकार होगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों हाथ का विकास हो रहा है तो उंगलियों का रुक गया, उंगलियां छोटी रह गई और हाथ में बड़ा हो गया। उंगलियों का विकास भी विषय निरंतर एक एक साल, दो दो साल में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसे आएगा दोस्तों तो शारीरिक अभिवृद्धि जो है रुक जाएगी और उनका विकास होता रहता है। आप जिम चले जाओ, बालक को जिम भेज दो, कहाँ जाएगा दोस्तों, जिम जाएगा। जिम जाएगा किस में जाएगा, किशोर अवस्था में जाएगा। तो अपन बोलते हैं ना 18 साल की उम्र से, कौन सी उम्र में,
18 साल की उम्र से पहले ये जिम चला गया तो इसकी लंबाई रुक गई। दोस्तों वो गलत है, सही बोलते हैं वो, क्योंकि जब जब तक इनके अंदर का जो है अंदर चीजें रहती है ना बायोलॉजी में पार्ट, जैसे अपन बाले जैसे गुणसूत्र सॉरी गुणसूत्र जीन वगैरह रहते हैं, कोशिकाएं वगैरह रहती है, जब तक उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा तो अपन क्या करते हैं, ये गलतियां कर लेते हैं, गलत सलत एक्सरसाइज कर लेते हैं और वो लंबाई रुक जाती है। तो वो फर्क पड़ता है दोस्तों एनवायरमेंट का, ठीक है। तो जिम जाते हैं दोस्तों, वहां पर अपन एक्सरसाइज करते हैं, विकास होता है दोस्तों और अपने हाथ में ताकत आने लग जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? ताकत आने। तो अपन 10 किलो उठाते थे, एक साल बाद दोस्तों 20 किलो उठाने लग जाते हैं। ये हो रहा है दोस्तों किसका? विकास हो रहा है, ठीक है। ये बातें आपको मैंने अभिवृद्धि और विकास में बता दी। वही चीजें ध्यान रखा करो, वही चीजें अपन माइंड में लेके चलेंगे और वही चीजें उनके साथ साथ सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरी बात दोस्तों, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम होगी सर साफ सुथरा या फिर ऐसे ऐसे कैसे लिख लिया करो दोस्तों आप। शिशु के जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम, देखो कितना सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल चल रहा है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में आपको। अगर नहीं हो दोस्तों तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। अगर आपको ऐसा चाहते हो आप कि सर ऐसे लिखा करो, हमको ऐसा दिखना चाहिए, ये सब चीजें आप भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दो दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करेंगे अब दोस्तों, ये हुई शिशु के जन्म के समय। जन्म के समय यानी कि जन्म के समय बस कब की बात हुई दोस्तों? जन्म के समय। अब चलते हैं अपन, 1 माह के बालक का हो गया, अब विकास हो रहा है धीरे धीरे, 1 माह का हो गया। एक एक चीज लेके चलेंगे दोस्तों, आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल, मैंने कहा ना, आप पढ़ रहे हो, शेष अवस्था पढ़ रहे हो, तो एक बिल्कुल अपने दिमाग में एक बच्चा लेके चलो कि मेरे पड़ोस में या मेरे घर में एक बच्चा है, मैं भी देख रहा हूँ, देखिए 1 माह का बालक ऐसा होता है तो ऐसे करने लग जाता है क्या? बिल्कुल वैसे ही आप पुट अप क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे, ठीक है। 1 माह के बालक ही चलते हैं अपन, कहाँ तक? 1 माह तक। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे 1 माह का बालक बालक जैसे जन्म लेता है तो धीरे धीरे बढ़ता है और 1 माह का हो गया, जन्म लेता है दोस्तों, आपने देखा होगा वो बिल्कुल सोता ही रहता है, लगभग लगभग अपन बात करें 24 घंटे ही सोता है। बस वो आंखों को भी नहीं खोलता, क्योंकि 35 घंटे तक, तो मैंने बताया 30 से 35 घंटे तक जो है अपनी आंखों पर नियंत्रण तो क्या खोल भी नहीं पाता। एक दिन बाद आंखें खोलेगा और नियंत्रण नहीं कर पाता, खोलेगा ये बंद कर लिए, वो खोलेगा बंद कर लिए, यानी कि एक एक मिनट खोलेगा, 10 घंटे में एक बार खोल ली, 20 घंटे में एक बार, पूरे 24 घंटे सोता रहता है। बात करें दोस्तों 1 माह की, तो कितने घंटे सोता है दोस्तों? शिशु शिशु 15 से 20 घंटे। कितने घंटे दोस्तों? 15 से 20 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है दोस्तों? 15 से 20 घंटे सोता है। इसके बाद दोस्तों अंत तक, यानी कि 1 माह के अंत तक, यहां लिख देता हूं नहीं तो आप 6 वर्ष के अंत तक समझ जाओगे। 1 माह के अंत तक, यानी कि आप बोल सकते हो दोस्तों दूसरा माह स्टार्ट हो जाता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करने लग जाता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करने लग जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं दोस्तों, जैसे मैं बात करूं तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे अंगूठा चूसने लग जाएगा दोस्तों, लार टपकाने लग जाएगा, ऐसी क्रियाएं होने लग जाती है दोस्तों। हाथ, आंख और हाथ संबंध नहीं होता, मुंह और हाथ संबंध अभी स्थापित नहीं हुए, ये आगे जाकर होते हैं, अभी नहीं हुए दोस्तों। 1 माह का बालक में नहीं होती ऐसी चीजें, वो लास्ट में 6 माह के बालक के अंत तक होती है, हाथ आंख संबंध हो जाते हैं, जैसे बालक ऐसे करने लग जाता है, आंख में आवा करने लग जाता है दोस्तों, अपने आप बैठा बैठा ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर अपन बात करें 1 माह के अंत तक, तो कौन सी क्रियाएं दोस्तों? प्रतिवर्ती क्रियाएं। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि अपन बात करें, लार टपकाने लग जाता है, लार टपकाने लग जाता है, अंगूठा जाने लग जाता है उसके मुंह में, अंगूठा चूसने लग जाता है। क्या चूसने लग जाता है दोस्तों? अंगूठा चूसने लग जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों,
अंगूठा चूसने लग जाता है 1 माह के अंत तक बालक। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई कब की? 1 माह की। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2 माह के चलता हूं मैं। कहां तक? 2 माह की। 1 माह की बात हो गई, अब बात करता हूं मैं 2 माह की। देखो 1 माह के लिए मैंने बोला शिशु 15 से 20 घंटे सोता, देखा होगा आपने दोस्तों, सोता ही रहता है बालक। जितना सोएगा दोस्तों मस्तिष्क का उतना ही विकास रहेगा। मान लो कोई ऐसा बालक, अभी भी अपन शेष अवस्था की किशोर अवस्था की बात करें या फिर प्रौढ़ावस्था की बात करें, अभी भी डॉक्टर बोलता है हर एज में दोस्तों सबके लिए सोने का अलग अलग टाइम बताया गया है। जैसे कि अपन बात करें बाल्यावस्था में 15 से 8 से 10 घंटे सोना चाहिए, तो बाल्यावस्था में उस हिसाब से सोना चाहिए। अगर मान लो वो 4-5 घंटे नहीं निकाला है तो उतना मानसिक विकास या फिर नहीं हो पाता है, इतना संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाएगा। फिर किशोर अवस्था की बात करें, अगर किशोर अवस्था में दोस्तों बालक 6 से 7 घंटे सो रहा है तो अच्छा रहता है, बताता है कि डॉक्टर भी बोलते हैं 6 से 7 घंटे सोना ही चाहिए। फिर आगे बढ़ता है दोस्तों, फिर वृद्ध अवस्था आ जाती है जिसमें दोस्तों नींद का ज्यादा टेंशन, क्योंकि पूरी दुनिया टेंशन से निकली, पूरा जो उसका टाइम पीरियड है ना पूरा टेंशन से निकला है। अब दोस्तों वृद्ध होने के बाद तो नींद आती नहीं, आपने देखा होगा वृद्ध लोग रहते हैं बाहर, उनको बाहर ही सुला देते हैं दोस्तों, तो वो रात भर 4 बजे नींद खुल जाती है, कभी 2 बजे खुल जाएगी, यानी कि टेम्पररी नींद नहीं आने लग जाती। इसीलिए फिर वो बहुत सारी चीजें रहती है नींद का ना आने का कारण। बहुत से अपन फिजिकली अपन खुद भी बिगाड़ लेते हैं शरीर को, लाइट ऑन रख लेती है, अपन सोने से पहले टीवी देखते हैं, ये सब चीजें नहीं करते। लेकिन शेष अवस्था में 15 से 20 घंटे सोता है, क्योंकि सोना ही उसको, उसके पास है ही क्या, कोई दिमाग में ऐसे तो नहीं है यार मेरी फैक्ट्री चल रही है, मेरे वहां पता नहीं आग लग गई नहीं लग गई, मुझे तो उसकी टेंशन है इसलिए मुझे तो नींद कैसे आएगी, ऐसा तो नहीं है ना। शेष अवस्था में 15 से 20 घंटे नींद ही तो आएगी दोस्तों। वो समझता किसको है? नींद को ही तो समझ रहा है, सोना ही। उसको मोह माया नहीं है अभी देश में, बिल्कुल भी शेष अवस्था में हालांकि मोह माया नहीं है। इसलिए दोस्तों कितनी नींद आएगी? 15 से 20 घंटे नींद आती है उसको। ठीक है दोस्तों, 1 माह के अंत तक प्रतिवर्ती क्रियाएं करने लग जाता है, लार टपकाने लग जाएगा दोस्तों, लार आने लग जाएगी मुंह में से, और अंगूठा कभी कभी दोस्तों अंत तक अंगूठा भी चूसने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करें अपन 2 माह की। किसकी? 2 माह की। 2 माह में बालक दोस्तों अपनी माँ को, अपनी माँ को पहचान लेता है। देखो 2 माह का बालक जो है अपनी माँ को पहचान लग जाता है। इससे दोस्तों ध्वनि से, ध्वनि संबंधित भी गुण आने लग जाते हैं। ध्वनि से ध्वनि क्रिया को या ध्वनि क्रिया करने लग जाता है, लग जाता है। देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं 2 माह का बालक अपनी माँ को, किसको दोस्तों? अपनी माँ को पहचान लग जाता है। जैसे ही दोस्तों माँ आएगी तो वो चुप हो जाएगा, अगर रो रहा है बालक तो वो चुप हो जाएगा, अपनी माँ को पहचान लग जाता है। कौन सा बालक? 2 माह का। इसके बाद दोस्तों ध्वनि को भी समझने लग जाता है। जैसे मान लो उसके सामने खिलौने के बजाएंगे तो वो दोस्तों उनकी तरफ नियंत्रण, आंखें घुमाने लग जाएगा, नियंत्रित करने लग जाएगा। कहाँ पे ध्वनि आवाज आई? जैसे ही मान लो कोई रसोई में किचन में कोई बर्तन गिरा तो दोस्तों उसका एकदम से, अगर सो रहा होगा हल्की नींद आ रही होगी तो दोस्तों आंखें खुल जाएगी, यानी कि ध्वनि के उनके जो कान रहेंगे बालक के शेष अवस्था में, ध्वनि के प्रति अट्रैक्शन नजर आ जाएगा 2 माह के बालक को, यानी कि ध्वनि के प्रतिक्रियाएं होने लग जाएगी, ध्वनि को समझने लग जाएगा, किधर से आवाज आ रही है तो उधर देखने लग जाएगा, यानी कि आंखें घुमाने लग जाएगा। और अपनी माँ को, अब दोस्तों यहाँ पर रहता है कि ध्वनि, यानी कि जैसे फैन की आवाज आई, घंटी की आवाज आई, ये चीजें, किसी भी चीज का आवाज आएगी ना, बर्तन गिरे उसकी आवाज आई, तो ये चीजों की बात हो रही है 2 माह में। बात करें दोस्तों अपन ध्वनि की क्रियाओं करने लग जाता है। इसके बाद दोस्तों अपन जैसे बात करें 3 माह के बालक की, किसके बालक की दोस्तों? 3 माह के बालक की। तो 3 माह में दोस्तों अपनी माँ की आवाज को, जैसे मान लो बालक अकेला बैठा है, बालक रोने लग गया, उसको रोने लग गया, भूख लग रही, कैसे प्रतिक्रिया देगा? रो के बताएगा, बोल के थोड़े ना बताएगा माँ मुझे भूख लग रही, माँ मुझे भूख लग रही, नहीं बताएगा। जब तक वो बोल नहीं रहता 1.5-2 साल का तब तक वो बताता नहीं है। उसके बाद दोस्तों प्रतिक्रिया करने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाता है, जैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो चिल्लाने लग जाएगा, छोटा रहता है 2-3 माह का, भूख लगती है तो रोने लग जाएगा। किसी भी चीज की आवश्यकता हो दोस्तों 6 माह तक तो बालक रो के ही बताता है, सुसु आ रहा है तब भी रोने लग जाता है, यानी कि हर एक प्रतिक्रिया का जो है वो किससे बताता है? रोकर बताता है। 3 माह के बालक जो है दोस्तों उसकी माँ की आवाज को पहचानने लगता है, पहचानने लगता है, यानी कि मानसिक विकास हो जाता है धीरे धीरे दोस्तों। क्या हो रहा है? मानसिक विकास हो रहा है। 1 माह में क्या हुआ दोस्तों?
1 माह में क्या हुआ, अंत तक प्रतिवर्ती क्रियाएं करने लग जाता है, यानी कि लार टपकने लग जाता है। 2 माह के बालक दोस्तों अपनी माँ को पहचान लग जाता है और ध्वनि से जो है अट्रैक्शन हो जाता है, ध्वनि के तारों को समझने लग जाता है। इसके बाद दोस्तों 3 माह के बालक की बात करें, अपनी माँ की आवाज को, फिर जैसे बालक रोने लगेगा, माँ आवाज लगेगी, ओ मेरा गुड्डा मेरा रो रहा है, आ रही हूँ, जिसमें चुप हो जाएगा दोस्तों, वो आते ही फिर खुश हो जाता है। ऐसी क्रियाएं होने लग जाती है दोस्तों 3 माह में। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए पहले, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दो दोस्तों, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों? अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता दिया करो। मैंने बोला ना कोई दिक्कत नहीं। बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर शायरी सुनाओ, लेकिन गलत है दोस्तों। अपन जब भी बात करेंगे मोटिवेट की बात करेंगे, शायरी गलत, अट्रैक्शन जाता है शायरी से। कुछ बच्चे की जरूरत है, एक बार बच्चे ने बोला था मुझसे कि शायरी सुनाओ सर, शायरी सुनाओ। शायरी आएगा तो शायरी भी सुनाएंगे दोस्तों, आती ही मुझे, वैसे बहुत सी शायरी याद है मुझे। चलो एक शायरी सुना दोस्तों अपने हिंदुस्तान के बारे में, कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी, कौन दोस्तों, अपनी जान कौन है, हिंदुस्तान, और अपनी जान का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, और इसी मेरे प्यारे वतन को हिंदुस्तान कहते हैं। ये ऐसी खूबियां दोस्तों जो है हिंदुस्तान में ही पाई जाती है। जो कितना भी दोस्तों आपने यहाँ के लोगों को भी देखा होगा दोस्तों, कितनी भी दुश्मनी हो जाए लेकिन गले लगाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। प्यार मोहब्बत दोस्तों सबसे ज्यादा अपने भारत में ही पाया जाता है, दुश्मनी ज्यादा नहीं। ये सब चीजें दोस्तों कहाँ पर होती, हिंदुस्तान में। कैसी लगी दोस्तों शायरी? बहुत ही अच्छी शायरी थी। दो आगे बात करते हैं दोस्तों, 3 माह के बाद आगे बढ़ते हैं 4 माह की तरफ। किसकी तरफ दोस्तों? 4 माह की तरफ। 4 माह में बालक दोस्तों जो है, बालक क्या करने लग जाएगा? अब देखो 3 माह में क्या क्या बताया, माँ आई माँ आई, अच्छा बेटा सोना आराम में, आ गई आ गई आ गई, ऐसे माँ आवाज लगाएगी और बच्चा जो है क्या करेगा, मुस्कुराने लग जाएगा। 4 माह का बालक मुस्कुराने लग जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब दोस्तों 4 माह के बालक को आप गोद में लोगे, बहुत अच्छा लगता है। 3 माह के बालक को तो थोड़ा सा झिझक सी लगती है, 2 माह के बालक नहीं नहीं मम्मा मुझसे नहीं संभलेगा, आप ही रखो, क्योंकि वो गर्दन इधर उधर घूमती रहती है, कंट्रोल नहीं है अपनी हेल्थ पर। जैसे जैसे बड़ा होता है 4 से 5 माह का दोस्तों, बहुत मजा आता है बालक को जब अपन गोद में लेते हैं, क्योंकि वो मुस्कुराने भी लग जाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों, 4 माह के बालक मैंने बताया आपको मुस्कुराने लग जाता है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे 6 माह की, आगे बढ़कर ये 6 माह। देखो 4 माह में और बात करें जैसे जो मुस्कुराने लग जाता है, और इसकी बात करें दोस्तों, हाथ आंख, हाथ आंख संबंध स्थापित कर भी लेता है। यानी कि दोस्तों अपने हाथों को हिलाता है, जैसे यहाँ पर आ जाएंगे, कभी हाथ कानों पर आ जाएंगे, आंखों पर आ जाएंगे, मुंह पर आ जाएगा, हाथ मुंह, हाथ मुंह, यानी कि इन पर नियंत्रण हो गया। आंखों पर भी नियंत्रण करने लग जाएगा। अपनी माँ आएगी, जैसे आपने गोद में लिया बालक को, 4 माह के बालक को, तो दोस्तों आपकी तरफ आंखें देखने लग जाएगा। 3 माह के 2 माह के बालक को देखोगे तो नियंत्रण नहीं कर पाता, जैसे गोद में लिया तब भी आपकी तरफ देखो, बेटा पंखा देखो पंखा देखो, तो पंखे को देखेगा, इधर दोस्तों इधर देखो इधर देखेगा। नियंत्रण नहीं है, मस्तिष्क का उतना विकास नहीं है, ज्ञानेंद्रियों का इतना विकास नहीं हो पाया 2 माह में 3 माह में, कि वो डायरेक्ट पंखा बोलोगे तो पंखे की तरफ देखने लग जाएगा। आप मुझे बोलो पंखा देखो, ये मैंने पंखा देख लिया। क्या छोटे बालों को 2 माह के बालों को देखोगे आप, पंखा देखने लग जाएगा। ये देखो बेटा घंटी, तो देखने लग जाएगा। आवाज सुन रहा है, 2 माह का बालक को आवाज पता चल रही है ध्वनि किधर है, लेकिन दोस्तों पहचान नहीं पा रहा कि बज किधर से रही है, ये कहां से आ रही है आवाज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अपन 4 माह की। मुस्कुराने लग जाएगा दोस्तों, मुस्कुराने पर हाथ आंख मन संबंध, यानी कि 4 माह के बालों को आप बोलोगे पंखा देखो, तो वो धीरे धीरे कोशिश करेगा, देख लेगा उसको, घंटी किधर बज रही, खिलौना किधर बज रहा है, तो देखने लग जाएगा। हाथ, उसके हाथ जो है हिलने लग जाएंगे, नियंत्रण करने लग जाएगा, आंखों पर आने लग जाएंगे, ऐसे करने लग जाएगा दोस्तों, आप मुंह भी करने लग जाएगा। कौन सा बालक दोस्तों? 4 माह का बालक। 6 माह के बालक को मैंने आपको बता ही दिया था दोस्तों, अस्पष्ट ध्वनि, अस्पष्ट ध्वनि बोलने लग जाता है, बोलने लग जाता है।
अस्पष्ट ध्वनि जैसे दोस्तों आप उसको बोलोगे, बोलो बेटा पापा, तो पप 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 मम्मा मम 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 मम, हाँ 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 नन 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 बोलने लग जाएगा। यानी कि अस्पष्ट ध्वनियां बोलने लग जाता है। जैसे बात करें अपन आधा वो बोलने लग जाएगा, आधा ह बोलने लग जाएगा, आधा म बोलने लग जाएगा, आधा द बोलने लग जाएगा, आधा प बोलने लग जाएगा। ये दोस्तों क्या होती है? अस्पष्ट ध्वनियां। शुद्ध रूप से नहीं बोल रहा है अभी। शुद्ध रूप से मैंने आपको बताया ना दोस्तों, 1 वर्ष का बालक जो है शुद्ध रूप से बोलने लग जाता है। इनको प को प, प प प को प, पा बोलने लग जाएगा। जैसे उसको आपने देखा होगा 1 वर्ष का बालक रहा, तो आप बोलेगा दोस्तों मंकी है मंकी, तो मम मम म तो पूरा बोल लेगा। लेकिन मंकी कब बोलेगा दोस्तों? वो तो आगे बढ़कर 3 वर्ष का हो जाएगा जब मंकी बोलेगा। ऐसे ही दोस्तों 6 माह की बालक करे, अस्पष्ट ध्वनियां जो है बोलने लग जाता है, वह ह ऐसे वर्ड बोलने लग जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों अंत तक, ये अंत तक बढ़कर 6 माह के अंत तक, यानी कि इधर देखो अंत तक, पहले लिख लो 6 माह अंत तक। 6 माह की अपन बात करें और अंत तक, अंत तक नाम से पहचान लेता है, लेता है। इसका मतलब ये है दोस्तों 6 माह का बालक हुआ, अस्पष्ट ध्वनि बोलने लग जाए। आप उसको बोलोगे मम्मा तो मम बोलने लग जाए, पप बोलेगा पप्पा, हा हा नन 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 ऐसे करने लग जाएगा। 6 माह के जैसे ही दोस्तों 7वां महीना लगेगा, तो दोस्तों 6 माह के अंत तक दोस्तों बालक, जैसे आपने बालक को गोद में लिया, ओ मेरा गुड्डा, मेरा राजा, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा राधे, मेरा कृष्णा, ऐसे अगर उसको आप नाम दे दिया, इनमें से कोई एक नाम दे दिया, आपने बोला जैसे इसका नाम लड्डू रखा, ठीक है दोस्तों, लड्डू रख दिया। तो आप जैसे कोई गेस्ट है, क्या नाम है बच्चे का, क्या नाम रखा, और हम तो घर पे लड्डू बोलते हैं, तो जैसे आप उसको बोलोगे लड्डू मेरा लड्डू, तो वो देखने लग जाएगा दोस्तों, यानी कि अपने नाम को समझने लग गया, जानने लग गया, पहचानने लग गया, वो लड्डू मैं ही हूँ। उसके अंदर ज्ञानेंद्रियों का विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है दोस्तों, जानने लग गया वो क्या चीज दोस्तों, अपने नाम को जानने लग जाता है। घर पे आते हैं ना, ऐसे देखा होगा आपने, गेस्ट वगैरह आता है, बच्चे का नाम क्या रखा, अच्छा राधे रखा, तो बोलेंगे राधे, तो दोस्तों वो एकदम से देखेगा, उसको पता है कि कोई मुझे बुला रहा है, यानी कि अपने नाम को पहचानने लग जाता है। जो भी आप नाम दोगे बालक को, शिशु को, उसको पहचानने लग जाता है कि ये मैं ही हूं। किस अवस्था में दोस्तों? 6 माह के अंत तक। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दो दोस्तों, आ रहा है ना दोस्तों समझ में? बिल्कुल सभी एक्टिव है दोस्तों, कहीं जा तो नहीं रहे ना दोस्तों, क्लास में बने हुए हैं ना? सभी दोस्तों क्लास में बने हुए हैं ना? क्लास में बने रहे दोस्तों, आनंद लेते रहे। अगर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझे बोल सकते हो। जरूरी नहीं है दोस्तों, किसी भी चीज को दोस्तों रोका मत करो। उल्टी आ रही है तो निकाल दो, जो दिमाग में जो आता है ना दोस्तों, उसी टाइम आता है, उसी टाइम पूछ लेना चाहिए, नहीं तो बाद में वो दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम देती है। और साइकोलॉजी का तो नियम है दोस्तों, जो चीज दिमाग में आती है पेपर में भी वही आती है। जो चीज अपन क्लियर नहीं कर पाते ना, आपने देखा होगा, पढ़ते हो एक चीज छोड़ दे, अरे ये कैसे आएगी, छोड़ देते हैं, इसको समझ में नहीं आ रही, और दोस्तों पूरी गारंटी, विश्वास हो जाता है 100%, 99% दोस्तों पूरा कैलकुलेशन ये बैठता है कि वही आती है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं, आपके माइंड में जो भी आ जाए झट से कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ताकि पूरी कोशिश करेंगे आपके जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्यूशन करने की। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कब की बात हो गई दोस्तों? 6 माह की बात। कितने माह की बात हुई दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। 6 माह के बाद दोस्तों आगे बढ़े, 8 माह के बालक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? 8 माह के बालक। 8 माह में दोस्तों क्या करेगा? वो खिलौनों के साथ खेलने लग जाएगा, खिलौनों के साथ खेलने लग जाता है। और दोस्तों बात करें खिलौनों को, खिलौने छीनने पर रोता है। अब दोस्तों यहां पर बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना, मैंने यहां पर लिखा 8 माह का बालक खिलौनों के साथ खेलने लग जाता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं 8 माह का बालक
जैसे एक बार आपने उसको कटोरी दी तो दोस्तों ज्यादा देर तक वो खेलता नहीं है कटोरी के साथ, कुछ देर के बाद खेलने लग जाएगा। जैसे ही मम्मा बैठी है तब तक वो खेल लेगा, मम्मा बाहर गई दोस्तों तो वो उस खिलौने के साथ नहीं खेलेगा और रोने लग जाएगा। अगर मम्मा साथ में है दोस्तों और मम्मा के साथ बैठ के खेल रहा है और आप आए और आपने आते दोस्तों उसका खिलौना छीन लिया, तो वो दोस्तों क्या करने लग जाएगा, प्रतिक्रियाएं करने लग जाएगा, रोने लग जाएगा। आंसू तो एक भी नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन रोने लग जाएगा। तभी तो बोलते हैं देख गुड्डू के आंसू तो एक नहीं आए लेकिन मुंह तोड़ तोड़ के रो रहा है। इसकी भी बात करेंगे अपन दोस्तों आगे, जब अपन संवेगात्मक स्थिति पढ़ेंगे ना, तब वहां पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इनमें कितने संवेग उत्पन्न होते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देता है, वहां पर अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे जैसे मानसिक विकास की बात करें तो उसी की बात करेंगे। अगर आपको आ रहा है तो दोस्तों वहां पर बताएंगे, मैं जरूर बताऊंगा आपको। खिलौने के साथ खेलने लग जाता है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आवा क्वेश्चन है, अगर आपसे ये पूछता है खिलौने की आयु कौन सी है, तो ऑब्वियसली दोस्तों कौन सी आयु है, शेष अवस्था। कौन सी आयु है दोस्तों, शेष अवस्था। लेकिन अगर दोस्तों ऑब्जेक्टिव में उत्तर शेष अवस्था है, कौन है दोस्तों, उत्तर शेष अवस्था, तो आपका राइट आंसर दोस्तों उत्तर शेष अवस्था होनी चाहिए, जो 3.5 से 6 वर्ष तक होती है। यानी कि सबसे ज्यादा जो बालक है वो 3.5 वर्ष के बाद 6 वर्ष तक खेलता है, किसके साथ, खिलौनों के साथ। 6 वर्ष का बाद दोस्तों जो बाल्यावस्था आ जाती है और वो क्रिकेट खेलने लग जाता है दोस्तों, बॉल लेके जाने लग जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो खिलौने होते हैं, गुड्डा, नाता, मंकी, ये ट्रॉली, छोटे मोटे खिलौने आपने देखे होंगे, बालक के बहुत सारे खिलौने रहते हैं दोस्तों, वही खेलता है। और दूसरा बालक अगर उसके पास आ जाएगा तो उस खिलौने को भी खेलने लग जाएगा, अपने खिलौने छोड़ देगा। और अगर उस बालक ने दूसरे खिलौने ले तो रोने लग जाएगा, अपने खिलौने नहीं देगा, दूसरे के खिलौने से भी खेलेगा। लेकिन ये 6 माह में नहीं पाया जाता, ये आएगा 3.5 वर्ष से 6 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैंने बोला 8 माह का बालक खिलौने के साथ खेलने लग जाता है, स्टार्ट कर दिया, शुरू हो गया खेलने के साथ, और छीनने पर रोने लग जाता है, यानी कि मेरे खिलौने, अपनेपन की भावना भी आने लग जाती है दोस्तों। और संग्रह करने की शक्ति दोस्तों पाई जाती है वो 3.5 से 6 वर्ष के बालक में, खिलौने इकट्ठा करने लग जाएगा दोस्तों, अपने खिलौने संभालने लग जाएगा, ये चीजें आने लग जाएगी दोस्तों। इसीलिए बोला गया है खिलौने की एज किसे कहा गया है, शेष अवस्था को। अगर ऑब्जेक्टिव में दोस्तों उत्तर शेष अवस्था है तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर शेष अवस्था। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई 8 माह की। और बात करते हैं दोस्तों अब 1 वर्ष की बात करते हैं। 8 माह समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है, 8 माह का समझ में आया, क्लियर है। आगे बढ़ू, 1 वर्ष चले जाऊं, आप बोल क्या करो मुझे 1 वर्ष जाना है सर, चलो 1 वर्ष पे चलते हैं। अब बालक को उठा के अपन 1 वर्ष के लिए ले जा रहे हैं, मैं वापस नहीं जाऊंगा फिर 8 माह में, देख लेना आप, वापस 8 माह में नहीं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा मैं, 1 वर्ष में। अब आ गया मैं बालक को लेके, आपने बोला है मुझे सर चलो 1 वर्ष तक जा रहा हूं मैं। ठीक है, देखो 1 वर्ष में बालक लगभग क्या करता है, लगभग 3 शब्दों को शुद्ध रूप से बोलने लग जाता है। अब दोस्तों बात यहां हो रही है 3 शब्दों को, यानी कि जनरली अपन बात करें दोस्तों, अपने घर में कौन रहता है दोस्तों, मामा रहती है, पापा रहते हैं, दादा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड जो रहते हैं इनको शुद्ध रूप से बोलने लग जाएगा। माँ को माँ बोलने लग जाएगा दोस्तों, माता बोलने लग जाएगा, मम्मी बोलने लग जाएगा, पापा को पापा बोलने लग जाएगा, दादा को दादा बोलने लग जाएगा। यानी कि लगभग 3 शब्दों को शुद्ध रूप से बोलने लग जाएगा। अगर आप उसको मान लो बचपन से 3 अलग ऐसे शब्द सिखा रहे हैं दोस्तों, तो उनको 1 वर्ष तक जो है कंप्लीट कर लेता है, सीख लेता है। ये बात हुई दोस्तों 1 वर्ष की। पहले आप इसको लिख लो, इधर देखो, आप 2 वर्ष के बालक की बात करें, ये इधर में 2 वर्ष यहाँ लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना आप दोस्तों, कब की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष। आपको मैंने बताया था दोस्तों 2 वर्ष का बालक जो है 100 शब्दों को, कितने शब्दों को दोस्तों, 100 शब्दों को शुद्ध रूप से बोलने लग जाता है। कितने शब्दों को दोस्तों, 100 शब्दों को शुद्ध रूप से बोलने लग जाता है। 2 वर्ष का बालक जो है 100 शब्दों को, लिखा भी था ना 100 शब्दों को शुद्ध रूप से बोलने लग जाता है। दोस्तों यहां पर आपको लग रहा होगा, किसी के दिमाग में यह आ गया होगा कि 2 वर्ष का बालक जो है बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, मानसिक विकास की बात कर रहे हैं।
आप कहोगे 2 वर्ष का बालक तो जो है बहुत सारी क्रिया करने लग जाता है दोस्तों। कोई किसी चीज को ढूंढना हो तो चादर खींच के नीचे उतारने लग जाता है दोस्तों। कोई चीज चाहिए रहती है तो दोस्तों गिरने लग जाता है, उठने लग जाता है, ये चीजें भी होती है। लेकिन वह आपको आएगी संज्ञानात्मक विकास में, सामाजिक विकास में, बहुत जो है गत्यात्मक विकास में, वहां पर पढ़ेंगे कि 1 वर्ष में 2 वर्ष में क्या करता है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं मानसिक विकास की। किसी बच्चे के दिमाग में तो नहीं आ रही थी ना ऐसी चीजें। कोई बच्चा सोच रहा हो सर 2 वर्ष में क्या बालक 100 शब्द ही सीखता है क्या, फिर 3 वर्ष में 200 300, फिर 4 वर्ष में चलना, फिर 5 वर्ष में बैठना, फिर 6 वर्ष में खाना, फिर 7 वर्ष में दौड़ना। ऐसे नहीं दोस्तों, यहाँ पर अपन टाइप कर रहे हैं। मानसिक विकास की बात हो रही है तो मानसिक विकास, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़ूं। 2 वर्ष का बालक 100 शब्दों को शुद्ध रूप से बोलने लग जाता है। अब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन, 3 शब्दों को शुद्ध रूप से बोलने लग जाता है 8 माह का बालक, 1 वर्ष का बालक। 2 वर्ष का बालक जो है दोस्तों शुद्ध रूप से बोलने लग जाता है 100 शब्दों को। ठीक है दोस्तों, आप लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। मिटा दूं दोस्तों, क्लियर है, आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ूं आगे, मिटा दूं, देख लो भी एक बार फिर से, तो मिटा देता है। ये हुई बात दोस्तों मानसिक विकास की, अपन बात कर रहे हैं। बहुत सारा बड़ा टॉपिक है दोस्तों, आज पूरी क्लास मानसिक विकास की रहेगी अपनी। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों मानसिक विकास में से और संज्ञानात्मक विकास में से, तो इनको ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अपना भी क्या जा रहा है दोस्तों, आपको भी पता है क्या जा रहा है अपना। एग्जाम कब होगा इसका पता नहीं है दोस्तों। 2 सितंबर की पहले डोटासरा जी ने, जो अपने शिक्षा मंत्री हैं, उनकी तारीख आई थी दोस्तों, उन्होंने बताया था, लेकिन अभी तो वो खुद ही संभले हुए नहीं है। अभी तो उनको पद दे दिया दोस्तों, जो है किसका पद दे दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिए कांग्रेस के। अब आप देखो कितना क्या करेंगे दोस्तों, किस किस को संभालेंगे वो। तो दोस्तों बिल्कुल अभी तो कोई फाइनल हुआ नहीं है। 2 पेपर कराने के लिए भी बोल रहे थे, हो सकता है 2 पेपर हो जाए। ये वेटेज है जिसको कम हो जाए या हट जाए। सबसे अच्छा क्या होता है दोस्तों, आप बताइए मुझे, देखिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन कौन चाहता है कि ये वेटेज हटे। कौन कौन चाहता है दोस्तों कि ये जो 70-30 का जो वेटेज है, जो भारी पड़ा हुआ है बच्चों पे, मुझ पे भी भारी पड़ा हुआ है दोस्तों। अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझ पे भी भारी है। मैं खुद भी परेशान हूं दोस्तों। मेरा पिछली बार वैकेंसी में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो ये वेटेज के कारण ही नहीं हुआ दोस्तों। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ दोस्तों, यस और नो का जवाब दो, कौन कौन चाहता है ये वेटेज हटे। यस बताइए दोस्तों, यस लिख के बताओ, इंतजार कर रहा हूं मैं आपके कमेंट का। बताइए दोस्तों, आपका एग्जाम जो है दोस्तों, पूरी संभावना है कि सितंबर में होना था, लेकिन अभी तो चल रहा है इनका डोटासरी के आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि बात चल रही है, अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, फाइनली बताएंगे कि क्या होगा। तो अपने पास अभी टाइम है, अपन ये माने। उन्होंने बोला है कि जब भी एग्जाम होगा 3 महीने का टाइम जरूर देंगे, और 3 महीने बहुत होते हैं, मैंने पहले भी कहा था 3 महीने बहुत होते हैं रीट में सिलेक्शन लेने के लिए। तो बहुत टाइम है, तो अपन खुल के पढ़े ना, क्यों कंजूसाई करें पढ़ने में। पढ़ने में कभी भी कंजूसाई मत करना दोस्तों। नोट्स बनाने के लिए रजिस्टर लाए, 60 रुपए का आ रहा है तो 60 रुपए का लेके आना। 50 रुपए में अगर काम चल रहा है तो आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। पढ़ाई में किसी भी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर ज्यादा पैसे खर्च हो रहे, कमा भी तो लोगे, 1 महीने में निकल जाएंगे ये पैसे, तो इतनी सैलरी होती है 3rd ग्रेड की। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें इस चीज की, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल चाहेंगे आप जैसा चाहते हो वैसा ही हो। आगे बात करते हैं दोस्तों 4 वर्ष के बारे में। 1 वर्ष की बात होगी, 2 वर्ष की बात होगी, अब चलते हैं डायरेक्ट सीधा 4 वर्ष में। किसमें चलेंगे दोस्तों, 4 वर्ष में। 4 वर्ष का बालक दोस्तों मानसिक क्रियाओं में जो है, जैसे आप उसको पढ़ाओगे गिनती लिखना सीख जाएगा, यानी कि ज्ञान, जैसे आपने अल्फाबेट सीखा है दोस्तों, अल्फाबेट सीख जाएगा दोस्तों, बोलने लग जाता है, धीरे धीरे आगे पीछे हो जाता है, 1 2 3 4, फिर 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, 15, धीरे धीरे मानसिक विकास हो जाएगा। गिनती सीखने लग जाता है 4 वर्ष का बालक, धीरे धीरे। पूरी गिनती नहीं बोल रहा है, 100 तक गिनती नहीं बोल पाएगा। 6 वर्ष का बालक जो है दोस्तों गिनती बोलने लग जाता है, पूरी गिनती सुना देता है दोस्तों, पहाड़ी बोलने लग जाता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन 4 वर्ष के बालक। तो 4 वर्ष के बालक की दोस्तों बात करें, जैसे रेखा खींचने लग जाता है, रेखा बनाने लग जाएगा दोस्तों, इस प्रकार की रेखा बनाने लग जाएगा। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है दोस्तों, लेकिन रेखा बनाने लग जाएगा, यानी कि रेखाएं बनाने लग जाएगा।
लग जाएगा, चित्र बनाने लग जाएगा दोस्तों। क्या बनाने लग जाएगा? चित्र बनाने लग जाएगा। चित्र कैसे बनाएगा दोस्तों? ऐसे बनाएगा, देखो ये ऐसे ऐसे चेहरा बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा। कलर भरेगा तो दोस्तों इसे कलर ऐसे भरेगा। अब देखो कलर भरेगा, इसका कलर बनना है दोस्तों, उसको क्या है, इसका कलर बनना है। किसका कलर बनना है दोस्तों? ये मान लो ये चीज है, ठीक है, उसको इसका कलर बनना है। तो दोस्तों कलर ऐसे भरेगा, बाहर निकाल देगा इस लाइनों से, इन लाइनों से बाहर बनाए। पहले बात तो वो जो ज्यामितीय आकृति है उसको पूर्ण नहीं बनाएगा, रेखाएं बनाने लग जाएगा, रेखाएं खींचने लग जाएगा, हाथ पेन पकड़ने लग जाएगा, पेंसिल पकड़ने लग जाएगा। नियंत्रण तो रख लेता है, इतना विकास हो जाता है मानसिक का, चित्र बनाने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या है, जो कलर भरेगा दोस्तों, कलर बनने लग गया तो बाहर निकाल देगा। चेहरे पे कलर भरेगा दोस्तों, जैसे चेहरे पे कलर भरे, बालों पे कलर भरेगा तो ऐसे भरेगा। नीचे कलर भरेगा दोस्तों, पैरों पे कलर भरेगा तो पैरों पे कलर भी ऐसे भरेगा। यानी कि पूर्ण रूप से विकास तो नहीं हुआ, लेकिन लाइनें रेखाएं बनाने, चित्र बनाने लग जाएगा, अपनी माँ का जो स्वरूप बनाने लग जाएगा, लेकिन अजीब सा लगेगा, बिल्कुल अजीब सा। दोस्तों यहाँ पर नोट लगा के एक बात लिखूंगा मैं, यहाँ पर ध्यान रखना, अपन संज्ञानात्मक में पढ़ेंगे। किसमें? संज्ञानात्मक में। एक चीज आएगी यहाँ पर, ज्यामिति का विकास नहीं होता, ज्यामिति का विकास नहीं होता। समझो इसका अर्थ क्या है, देखो इधर ज्यामिति का अर्थ समझ ले। देखो रेखाएं बनाने लग जाएगा, चित्र बनाने लग जाएगा। अब इसका मतलब आप सोचोगे, जैसे मान लो किसी को, बालक को मान लो आप गए, कि बालक से मिलने गए, आपके घर में बालक होगा, आपने दो बालक के दो चॉकलेट लेके गए। आप कितनी चॉकलेट लेके गए दोस्तों? दो चॉकलेट। एक चॉकलेट की साइज तो ये है और एक चॉकलेट की साइज ये है, यानी कि मान लो ये अगर भी 200 ग्राम ये है और ये भी 200 ग्राम है, तो मुझे बताइए बालक कौन सी चॉकलेट लेगा? यही लेगा ऑब्वियसली। उसको क्या है, ज्यामिति का ज्ञान नहीं है, तो वो जो बड़ी आकार दिखेगी ना उसको ही लेने की कोशिश करेगा। मैं तो ये लूंगा, मैं तो ये लूंगा। जैसे अपने छोटे भाई को मान लो ये दे दी तो छीनने लग जाएगा, लड़ने लग जाएंगे दोनों आपस में। आप गए, एक और देखना, आपने मान लो ये गिलास लिया, ठीक है दोस्तों, इस गिलास में दूध भरा, फुल भर दिया दोस्तों, ये दूध भर दिया आपने। क्या है दोस्तों इसमें? दूध, ये दूध भर दिया। और एक गिलास दोस्तों ये लिया आपने, अब इसमें भी 100 मिलीलीटर दूध आ रहा है दोस्तों, इसमें भी 100 मिलीलीटर दूध आ रहा है, ठीक है, दोनों में मात्रा बराबर है। अब आप मम्मी लेके गई दोनों गिलास को, एक हाथ में गिलास बड़ा दिख रहा है, एक में छोटा दिख रहा है, लेकिन दोनों में दूध बराबर है। ये छोटे भाई को दिया, बड़ा वाला छोटे भाई को दिया और छोटा वाला अपने बड़े भाई को दिया। अंतर दोनों आपस में एक बराबर, ये लगभग। तो दोस्तों जो 6 वर्ष का 4 वर्ष का बालक होगा तो वो क्या करेगा दोस्तों, इसको लेने की कोशिश करेगा। उसको क्या लगेगा कि इसमें दूध ज्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि उसको ज्यामिति का ज्ञान पता नहीं है, ज्यामिति का अर्थ नहीं समझता है। रेखाएं बनाने लग जाएगा, चित्र बनाने लग जाएगा दोस्तों। अपने जैसे मान लो बेड पर कोई वस्तु पड़ी है, बेड पर, डबल बेड पर कोई वस्तु रखी है, तो उसको खड़े होकर निकालने की कोशिश करता है। इतना मानसिक विकास हो जाता है बालक में कि वो चद्दर को खींचने लग जाएगा, चद्दर को खींच के अपने खिलौनों को अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा दोस्तों। यानी कि इतना मानसिक विकास हो गया तो उसको लेने की कोशिश करेगा। ये दोस्तों चीजें आती है दोस्तों, किसमें? ज्यामिति विकास नहीं हो पाता है। और उसको जो चद्दर खींचने उसको बोलते हैं दोस्तों वसुधैर्य का गुण आ जाता है। किसका दोस्तों? स्कीमेटा। क्या नाम है दोस्तों? स्कीमेटा। स्कीमेटा का गुण विकास विकसित हो जाएगा, विकास हो जाएगा। यानी कि जो मानसिक विकास है, यानी कि जो उसके ज्ञान प्रवृत्ति है, ज्ञानेंद्रियों में, मानसिक में, मस्तिष्क में ऐसी संरचनाएं बनने लग जाएगी कि इस वस्तु को मैं कैसे लूं, ये जो गिलास बड़ा दिख रहा है ये बड़ा है, इसमें ज्यादा है, ऐसी चीजें आने लग जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये चीजें जब अपन संज्ञानात्मक का सिद्धांत पढ़ेंगे ना जीन पियाजे का, वहां भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीज करके बताएंगे अपन वहां पर भी। अभी आ गई थी तो मैंने बता दी, अच्छा किया बता दी, तो आगे आपको आगे के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको लिख लो, ये तो मिटा देता हूं मैं। अगर आप लिखना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो बात करते हैं, यहाँ पर 4 वर्ष की बात करी, इसके बाद दोस्तों एक साथ ही बात कर लेते, क्योंकि 4 वर्ष में और आगे बात करेंगे 5 या 6 वर्ष में, 5 वर्ष या 6 वर्ष की, तो ये भी समान है दोस्तों।
5 या 6 वर्ष में दोस्तों, जैसे इसको ज्यामिति का ज्ञान, यहां पर भी दोस्तों इसको ज्यामिति का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, संपूर्ण ज्यामितीय ज्ञान नहीं होता। अपन और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बात की, हल्की भारी वस्तु का बोध हो जाता है, का बोध हो जाता है। यहां पर दोस्तों बात करें अपन, जैसे गिनती बोलने लग जाता है, गिनती बोलने लग जाता है। पांच छह वर्ष का होगा दोस्तों, ज्यामिति का ज्ञान पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। जैसे ज्यादा वजन है, जिसमें ज्यादा वजन दिख रहा है दोस्तों, तो समझने लग जाएगा, हल्का फुल्का सा समझने लग जाएगा। हल्की भारी वस्तु का बोध हो जाता है दोस्तों, गिनती को बोलने लग जाता है, यानी कि आप उसको बोलोगे नंबर से 1 से 10 तक गिनती बोलो, फटाक से बोल देगा। 100 तक बोलो, जल्दी से बोल देगा। 5-6 वर्ष का जो बालक है दोस्तों, आराम से दोस्तों 100 तक गिनती आराम से बोल लेता है, यानी कि गिनती सीख जाता है दोस्तों 5-6 वर्ष का बालक। इसके बाद हल्की भारी वस्तु को बोलने लग जाता है, इसका बोल। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर देखना, मान लो एक बालक है, शिशु है, जन्म लिया, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ा, 5-6 साल का बालक हुआ, तो आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, बहुत सारे बच्चे को, जैसे लड़की है, क्या है, फीमेल है, लड़की है, लेकिन वो क्या बोलती है, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, यानी कि कैसे बोलेगी, मेल की तरह, यानी कि जेंडर चेंज होके बोलेगी। तो दोस्तों ऐसे फर्क, जाता हूं, जाती हूं, आता हूं, आती हूं, ये इनका जो कंफ्यूज है ना, इसी एज में होने लग जाता है। अब इसका सबसे बड़ी बात बोलूं मैं कि फर्क क्या पड़ता है, आप रह कहां रहे हो, एनवायरमेंट कैसे, मान लो जिस घर में मान लो बच्चा रह रहा है, जिस जैसे पापा की, वो से बोलते हैं मम्मी और पापा में तलाक हो गया, अब कस्टडी किसको दी, बच्चे की, अगर लड़की है कस्टडी दे दी, जैसे पिता को दे दी, पिता के पास जो बच्ची रह रही उसका विकास वहां हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो वो ओबियसली दोस्तों क्या बोलेगी, जाता हूं, जाती हूं। जहां पर मान लो उसने मेल ही मेल देखे हो, तो वो उनकी तरह बोलेगी, सीखा क्या उसने, जो सामने वाले ने बोला। तो ऐसा जो कंफ्यूज रहेगा, बहुत से देखे ना आपने बच्चे, लड़की रहती है तो जाता हूं बोलती है, लड़का रहता है तो आ रही हूं, आ रहा हूं, और ये तो अपन पहले ही कर देते हैं दोस्तों, घुंघरू पहना देते हैं उनको। ऐसी चीजें दोस्तों सभी को अच्छा लगता है कि जो बालक होता है दोस्तों, उसको अपन फिरोग वगैरह पहना देते हैं, लड़की जैसे कपड़े पहना देते हैं, और लड़की रहेगी दोस्तों उसको लड़के जैसा। ये तो इच्छा रहती है कि मैं ये चाहता था कि मेरे घर पे लड़की हो, मैं चाहता था लड़का हो, तो उसके अनुसार कपड़े पहनने लग जाते हैं। यहां पर दोस्तों 5-6 वर्ष में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से बोल रहा हूं, जाता हूं, जाती हूं, आता हूं, आती हूं, ऐसे जो कंफ्यूज होने लग जाएगा वो 5-6 वर्ष के बालक में होने लग जाता है। बाल्यावस्था में जैसे 6 वर्ष के बाद पहुंचता है, ऐसे कंफ्यूज भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि वहां पर वो बाहर जाके खेलने लग जाता है। कहां पर, बाहर जाके, जैसे बालक रहेगा वो बालकों के साथ खेलने लग जाएगा। तो दूसरे बालक क्या है, जैसे जाता हूं, अरे इधर आओ अमित, इधर आओ, तो वो क्या बोलेगा फिर, अमित इधर आओ, वो सीख जाएगा वहां पर जाके। लेकिन 5 से 6 वर्ष का बालक दोस्तों, जब घर पे ही उसका विकास होता रहता है, तो घर का जैसा एनवायरमेंट रहता है, तो वैसे ही वो सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, आगे बढ़ू, मिटा दो इनको, अब आगे बढ़ते हैं। आप यस यस बोल दिया करो दोस्तों, बिल्कुल कमेंट में यस यस लिख दिया करो, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो दोस्तों, ये बात हुई दोस्तों किसकी, अभी तक मैंने मानसिक विकास बताया दोस्तों आपको, किसके अनुसार, 1 माह, 2 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, कोई कंफ्यूज नहीं है दोस्तों। अब देखो, मैं जनरली आपको कुछ चीजें बोलूंगा, जैसे मैंने एक लाइन बोली दोस्तों, यहां पर मैं एक चीज लिखूंगा, देखो अब अपन पॉइंट के साथ चलेंगे, यहां पर 1 माह 2 माह की बात नहीं करूंगा, पॉइंट के साथ चलेंगे, और उसके अनुसार देखो, शेषावस्था में तीव्र गति से, ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, तथा
ज्ञान प्राप्त करने लग जाता है, ज्ञान प्राप्त करता है या ज्ञान सीख जाता है दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, शेष अवस्था में कौन सी अवस्था में दोस्तों जो है ज्ञानेंद्र का बहुत तीव्र से जो है विकास होता रहता है। ओब्वियसली होगा दोस्तों, क्योंकि शेष अवस्था में किसी चीज की टेंशन तो होती नहीं है। वो क्या, जो अपन उसको सिखाएंगे जल्दी से सीखेगा और जल्दी से भूल भी जाता है। यानी कि दोस्तों रुचियां बदलती रहती है, परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रिया इतनी सक्रिय होती है दोस्तों, यानी कि ज्ञानेंद्रिय का विकास होता है और ज्ञान के रूप में इतना सक्रिय होता है। शेष अवस्था का जो मस्तिष्क रहता है, मानसिक विकास इतना तेज है, किसी भी चीज को देखेगा दोस्तों तो सब कुछ अपने ऊपर ही समझने लग जाता है। सूरज देखेगा तो उसके बारे में जो जिज्ञासाएं परिवर्तन होती रहती है, जिज्ञासा ये क्या है, क्यों है, कैसे, क्वेश्चन, इनकी बात आगे करेंगे। यहाँ पर अपन बात करें ज्ञानेंद्रियों का विकास और ज्ञान की संरचना का विकास। किसकी दोस्तों, ज्ञानेंद्रियों का विकास और ज्ञान की संरचना का विकास कौन सी अवस्था में सबसे तीव्र होता है, शेष अवस्था में। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछता रहता है, अलग अलग चीज की रुचियां लगाता रहता है दोस्तों। जो अपन सिखाएंगे दोस्तों जल्दी से सीखेगा। अभी मान लो मैं किशोर अवस्था की बात करूं, किशोर अवस्था में दोस्तों आपको अगर मैं डायरेक्ट अगर शेष अवस्था में बाल्यावस्था में न रखे किशोर अवस्था के बालों को आप एबीसीडी या गिनती सिखाओगे तो दोस्तों इतना सक्रिय, इतना तीव्र गति से नहीं सीख पाएगा जितना दोस्तों किसमें शेष अवस्था में सीखा है। ठीक है दोस्तों, आज की लंबी क्लास हो गई दोस्तों, इतना मुझे नहीं लगा था। अभी 2 मिनट 5 मिनट की और थी, आगे बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों अपन पूरा शेष अवस्था खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत लंबी क्लास होगी दोस्त आज। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्यार बने रहे, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और राकेश मीणा सर के जो चैनल है दोस्तों उसको भी आप सब्सक्राइब करें। उस चैनल में भी दोस्तों मैं पढ़ाता हूं, वहां पर भी आपको जानकारी मिलेगी, और लाइब्रेरी जिनके हैं वो भी दोस्त पढ़े। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।